हेलो फ्रेंड्स, मॉनिटर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। सो पब्लिक हेल्थ हाइजीन हमारा टॉपिक का नाम है, जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर जो सब टॉपिक है वो हमारा डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है। सो हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है। सो हेल्थ इज दैट ऑफ गिवन बाय WHO 1948 इन विच एज फॉलो। सो हेल्थ को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या कहा था 1948 में, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट मैसली एब्सेंस ऑफ डिजीज। सो यहाँ पर क्या है, जो हेल्थ स्टेट है, जो पर्सन है वो कम्प्लीटली फिजिकल, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। सो दी WHO definition of the health cannot be considered as an optional definition because it is does not lend its a directly measurement, ठीक है। सो WHO ने जो डेफिनेशन है हेल्थ की वो कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। सो ये क्या है, एक ऑपरेशनल डेफिनेशन है, बिकॉज इट डज नॉट लैंड्स इट्स डायरेक्ट मेजरमेंट, इसको हम डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। टू दिस डेफिनेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इज व्यूड एज बीइंग इज 2 ऑर्डर्स। सो 2 ऑर्डर्स पे बेस्ड है। सो इन अ ब्रॉड senses health can be defined as a condition or quality as a human organisms, so expressing the adequate functioning of the organisms in given condition, जेनरिक और इन्वायरमेंटल। सो यहाँ पर क्या है, जो बेसिकली ह्यूमंस बीइंग लाइव कर रहे हैं, वहाँ पर जब उनकी हेल्थ की बात आती है तो उनकी हेल्थ में काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कुछ इन्वायरमेंटिकली होती है, कुछ जेनरिक होती हैं, कुछ कंडीशंस अलग अलग होती हैं, तो हम इनको हेल्थ को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सो एंड एन a narrow sense which is a more suitable for measurement health means, so first है हमारा, there is no obvious evidence of disease that can a person functioning normally that is conforming with the normal limits of variations of the standard of health। so क्या है, यहाँ पर कोई भी obvious evidence नहीं है कि उस पर्सन को डिजीज़ है या नहीं है, वो पर्सन किस तरह से अपनी फंक्शनिंग नॉर्मली कर रहा है और किस तरह से वो नॉर्मल है या नहीं है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि किसी भी पर्सन को कोई भी डिजीज़ किसी भी टाइम हो सकती है, तो उनकी इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ता है इससे। और कई डिजीज़ ऐसी हैं जो फाइंड नहीं हो पाई हैं, तभी भी बंदा नॉर्मल है, ठीक है। द सेवरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी दे आर फंक्शनिंग adequately in themselves or the relations to the one another, to which means kinds of equilibrium of the hemostasis, a condition relatively stable but it may either vary the human being adequate in the internal and external stimuli। सो यहाँ पर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर रही है, बट समटाइम क्या होता है कि ये प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं करती है, ठीक है। किसी कंडीशन में क्या हो गया कि ये स्टेबल नहीं होती हैं, ढंग से फंक्शनिंग नहीं करती हैं, तो क्या है कि ये हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल हो गया। हमारा एक्सटर्नल जो आपको डिजीज़ दिख रही हैं वो आपको शो होंगी, बल्कि जो इंटरनली जो आपके अंदर चल रहा है वो आपको शो नहीं होंगी, तो आप किसी भी पर्सन को वेल बीइंग नहीं कह सकते कि वो पर्सन हेल्दी है, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है, फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन। सो यहाँ पर क्या है हमारा, फिजिकली, मेंटली, सोशली, ये क्या होते हैं, जो एक पर्सन जो है प्रॉपर तरीके से वेल बीइंग है फिजिकली, मेंटली, सोशली, तो वो एक हेल्दी पर्सन है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ की डिटर्मिनेशन क्या क्या है फ्रेंड्स, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट्स, लाइफस्टाइल, साइको इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ऑप्टिकल सिस्टम, हेल्थ सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ है। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ आर रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर मेजरिंग ऑफ द हेल्थ स्टेटस। सो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर से हम क्या समझते हैं फ्रेंड्स, इंडिकेटर सिर्फ हेल्थ को मेजर करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये कॉमनली ऑल्सो कंपेयरिंग अ हेल्थ स्टेटस ऑफ वन कंट्री विद अनदर। ये क्या करता है कि एक कंट्री और अनदर कंट्रीज की हेल्थ को कंपेयर करता है कि वहाँ पर जो हेल्थ रेट स्टेटस है वो क्या है। सो फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स, सो फॉर ऑल allocations of resources and for the monitoring and evaluations of the health services activity and program। so इसके लिए क्या होता है, काफ़ी सारी हेल्थ एक्टिविटीज़ की जाती हैं एंड प्रोग्राम किए जाते हैं, जिससे कि
जो 2 देश हैं उनके बीच में पता चल सके कि कितने ज़्यादा हेल्दी पर्सन्स कहाँ हैं और ओबेसिटी किस देश में काफ़ी ज़्यादा है। सो इसको मेज़र करने के लिए कितने हेल्दी पर्सन है, कितनी ओबेसिटी बढ़ रही है, कितने अनहेल्दी जो हैं पर्सन्स हैं, तो उसको मेज़र करने के लिए, हेल्थ डिटेक्ट करने के लिए जो WHO करता है, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करते हैं, सर्विसेज करते हैं एंड हमारे इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें उनको जागरूक करने के लिए चीज़ें की जाती है, जिनको नहीं पता कि एक्चुअल में अनहेल्दी क्या होता है और हेल्दी क्या होता है। ठीक है। Mortality indicator. So crude death rate. So it is defined as a number of death per 1,000 population as per year in given community. It is a far indicator of comparative health of the people. So जो death rate है peoples की, वो किस वजह से है, उस कम्युनिटी को वो क्या करती है कि 1,000 पॉपुलेशन पर ईयर क्या होता है, ये कम्युनिटी होती है। तो जो डेथ हो रही है यहाँ पर आप डेथ रेट देख सकते हो कितना है, डेथ रेट पर 1,000 पॉपुलेशन पर ईयर है। सो यहाँ पर क्या है कि जो कम्युनिटी होती है वो डेथ रेट को मेज़र करती है। ठीक है। ये मोर्टैलिटी इंडिकेटर है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, लाइफ की जो एक्सपेक्टेशन है वो कितनी है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज डिफाइंड एज अ एवरेज नंबर ऑफ ईयर दैट विल बी लाइव्ड by those born alive into a population. If it is a current age specific mortality rate persist, a minimum life expectancy of the birth is of 60 years. So आप देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर डेथ रेट कितना है पर 1,000 पॉपुलेशन पर ईयर है, तो उस अकॉर्डिंग क्या है, जो बर्थ रेट होगी वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए जितने ज़्यादा बर्थ हो रही है। सो यहाँ पर क्या है, जो 60 ईयर्स से अबव हैं उनकी डेथ रेट ज़्यादा होगी। ठीक है। और जो 60 ईयर से कम है, जो बच्चे हैं जो बॉर्न हो रहे हैं, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी कम होगी। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इट इज़ अ रेशियो ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज इन गिवन ईयर्स ऑफ द लाइफ नंबर ऑफ बर्थ इन द सेम। सो क्या है यहाँ पर, इन्फेंट जो बेबीज़ होते हैं जो 1 ईयर की एज में हैं, वो किसी डिजीज़ की वजह से या फिर कोई जेनेटिक्स की वजह से या किसी और वजह से उनकी डेथ हो रही है। सो इसके अंदर हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का पता चलता है कि एक ईयर के कितने सारे जो बच्चे हैं वो नंबर ऑफ बर्थ जो है वो कम हुए हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, सो इट इज़ अनदर इंडिकेटर रिलेटेड टू ओवरऑल ऑल हेल्थ स्टेटस और टेकर्स नोट ईयरली चाइल्डहुड 1 to 4। सो 1 से 4 दिन के जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है, तो ये इंडिकेट करता है कि 1 से 4 दिन में जितने भी बच्चों की डेथ रेट है उसको डिफाइन करता है। सो इट डिफाइन नंबर ऑफ डेथ रेट एट एज 1 से 4 ईयर, 1 to 4 ईयर जितने भी बेबीज़ हैं उनकी डेथ रेट को बताता है हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। सो इसके अंदर क्या, इट इज़ अ गिवन ईयर एज पर 1,000 चिल्ड्रन इन दैट एज ग्रुप एट दी मिड पॉइंट ऑफ द ईयर। सो जो मिड पॉइंट ऑफ द ईयर्स है, इतने चिल्ड्रंस क्या होते हैं पर 1,000 ये एज ग्रुप के होते हैं, इनकी इतनी डेथ होती है। तो ये हमारा क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ डेथ अमंग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। सो क्या है, जो मैटरनल स्टेट होता है, जो फीमेल्स का मैटरनल स्टेट है, उस स्टेट में जितने भी बेबीज़ की डेथ हुई है वो हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में मेज़र करते हैं। ठीक है। वो किसी भी तरीके से साइको इमोशनली इकोनॉमिक्स हो सकती है, सो जो एवरी कंट्रीज़ में है। ठीक है। ये बहुत ही आम बात है। सो डिजीज़ स्पेसिफिक मोर्टेलिटी, सो डिजीज़ स्पेसिफिक मोर्टेलिटी में क्या मेजर करते हैं। सो मोर्टेलिटी रेट कैन बी वर्कड आउट फॉर द स्पेसिफिक डिजीज़ हैव बीन ब्रेक डाउन फॉलोइंग ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द कीमोथेरेपीज एंड अगेंस्ट ऑफ द इंक्रीज ऑफ मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू कैंसर, एसटीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैव पास्ट ग्रेटर प्रॉब्लम इन दी रिसेंट ईयर। सो क्या है यहाँ पर, जो डिजीज़ स्पेसिफिक मोर्टेलिटी है, इसके अंदर जो पर्सन है वो किसी डिजीज़ की वजह से, किसी स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से क्या होती है, उसकी डेथ होती है। लाइक कैंसर, हमारा ये एसटीडी हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गई जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होती है। सो ये ग्रेटर प्रॉब्लम देखी गई है रिसेंट जो ईयर है उसमें। ठीक है। तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ हमारा यहीं पे फिनिश होता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।